गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दुर्ग विश्वविद्यालय या रविशंकर विश्वविद्यालय में पूछे जाने वाले इस वर्ष के जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसके कुछ कलेक्शन हमने बनाया है, जिनको आपको हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इसे जरूर देखें, ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्रों के मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि वर्ष के अंत में कैसा प्रश्न आएगा, किन किन प्रश्नों को हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो इस वर्ष आपको जो बताए गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और उन्हीं प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्न फंस जाएंगे, मतलब अधिकतम से अधिकतम प्रश्न इसमें आने की संभावनाएं ज्यादा है। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है उसको बताने जा रहे हैं। आप कम से कम 3 में से 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं ताकि आपका पेपर अच्छे से बन पाए, ठीक है। इसके संबंध में मैं समय समय पर जो वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। चलिए देखते हैं कि हर एक यूनिट से कैसा कैसा प्रश्न बनना है इस बार। तो आइए देखते हैं पहला यूनिट से क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला यूनिट 1 से प्रबंध से क्या सा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, इसकी प्रकृति एवं कार्यों को का वर्णन कीजिए, इसकी जो नेचर है और इसके फंक्शन है इसको हमको डिस्क्राइब करना है, ठीक। तो क्या हो गया, प्रबंध से क्या आशा है, इसकी प्रकृति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हेनरी फ्यूल प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्यूल का योगदान क्या है ना, मुख्य योगदान क्या है, इसका सविस्तार से वर्णन करना है, इसको डिटेल में हमको बताना है। इसके बारे में ये 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, इसको आप लोग जरूर से देखिए, आपका 2 प्रश्न तैयार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, आधुनिक व्यवसायिक परिवेश में प्रबंधन के महत्व एवं उपयोगिता बताइए। ये जो मैनेजमेंट है उसकी यूटिलिटी को बताने की बात कर रहा है कि जो हमारे मॉडर्न टाइम है उसमें हमारे जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, उसका क्या यूटिलिटी है उसको बारे में बताना है। यूनिट 2 से नियोजन क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, इसके महत्व और उद्देश्य को बताइए, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, ये प्रश्न है। इसके बाद निर्णय से आपका क्या आशा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, डिसीजन प्रोसेस को हमको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये हिंदी में चूंकि मैंने लिखा है, अंग्रेजी में कुछ कुछ चीजों को बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ कुछ ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उस लैंग्वेज को समझ करके जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा है। पहला, प्रबंध उद्देश्य द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन प्रोसेस। इसके बाद व्यू रचना का निर्माण, व्यू रचना मतलब स्ट्रेटजी, क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, ठीक है। ये फिर यूनिट 3 में आपका जो प्रश्न बनना है, रेखा व कर्मचारी संगठन को समझाइए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। इसके बाद अधिकार का प्रत्योजन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व का नहीं, एक स्टेटमेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, विस्तार से बताना है कि ये है क्या चीज, ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। संगठन की परिभाषा दीजिए, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसके उद्देश्य और महत्व को वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ये आपका यूनिट 3 से क्वेश्चन बनना है। इसके बाद यूनिट 4, अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए, डिस्क्राइब इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक। फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मोटिवेशन को, इसके बारे में हमको बताना है। इसके बाद है नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, इसके विभिन्न स्वरूपों को बताइए, डिस्क्राइब इट्स टाइप, इसके जो अलग अलग स्वरूप है उसको हमको क्या करना है, बताना है, कौन कौन सी लीडरशिप हो सकता है। लीकर्ट के प्रबंध प्रणालियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब लीकर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से आपकी सहमति से कौन सी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा ऐसा मेथड है जो
आपके नजर में अच्छा है, उत्तम माना जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। ये यूनिट आपका 4 है। यूनिट 5 परिवर्तन के प्रबंध, चेंज मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। चेंज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पूछ रहा है। इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन इट्स नेचर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नियंत्रण से क्या असर है। नियंत्रण से क्या असर है, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग। प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की आवश्यक कदमों को बताइए। इफेक्टिव कंट्रोलिंग प्रोसेस को बताना है कि कैसा हम इफेक्टिव कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन रहता है ना। परिवर्तन के प्रबंध से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इसके क्या कारण है, व्हाट इज रीजन, इट्स रीजन। लोग इसके प्रतिरोध क्यों करते हैं, लोग जो है पीपल इसको क्यों प्रतिरोध करते हैं। रेजिस्टेंट टू चेंज, इसे कम कैसे किया जा सकता है ना, इसको हम कम कैसे करेंगे। यानी ये चीजों को पूरा बता रहा है कि हम लोग हमारा विरोध क्यों करते हैं। संगठन में अगर हम हैं तो संगठन के लोग किसी बात को लेकर के नाराज क्यों होते हैं, नाराज होने का क्या कारण हो सकता है, नाराज हुए लोगों को उसकी नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत आपका ये पूरा चैप्टर है ना। इन चीजों को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक यूनिट से लगभग 2 आपका वीडियो अपलोड हो जाए ताकि आपको पढ़ने में सुविधाजनक हो। ठीक है, आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।